हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंग्लिश सीखने का कुछ आसान नुस्खा बता रहा हूँ। टिप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश इजीली। इसमें पहला नुस्खा, फर्स्ट टिप क्या है? ओनली मेमोराइजिंग और क्रेमिंग वर्ड्स। मेमोराइजिंग क्रेमिंग वर्ड्स मतलब घोकंत विद्या, जबरदस्ती विद्यार्थियों को शब्द का अर्थ सिखाना, वर्ड मीनिंग ही मात्र सिखाना विल नॉट डू। इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ शब्दों के अर्थ सीखने से हम इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है कि ट्रेडिशनल पैटर्न में इस तरह की भूल शिक्षकों ने किया। इस बात को मैंने यहाँ रखा है। इन द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ टीचिंग as we find mostly in small village schools, small kids are forced to memorize English word meanings only without any suitable context or situation. विद्यार्थियों को जबरदस्ती छोटे छोटे गांवों में पुराने ढंग के टीचर जो हैं वो ट्रेडिशनल तरीका से पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को जबरदस्ती शब्द का लिस्ट दे दिया, इसका मीनिंग याद करो याद करो याद करो, मतलब घोकंद विद्या की तरह याद करते रहो। और इस तरह से उन्हें याद कराया जाता है शब्द का अर्थ, और उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता है, कोई सिचुएशन में नहीं दिखाया जाता है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि परिश्रम तो बहुत लगता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है, सीख नहीं पाते हैं इंग्लिश। Hence, even after 4 or 5 years of schooling in such a way, students are not able to speak or write English even tolerably good. मतलब काम चलाऊ रूप से ठीक ठाक इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। 4-5 साल तक इस तरह की डिफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन में विद्यार्थी रहकर क्या पढ़ते पढ़ते भी 4-5 साल के बाद तक स्कूलिंग में भी वो इंग्लिश बोलना न लिखना सीख पाते हैं। ये समय वेस्ट ऑफ टाइम, ये क्या होता है, समय की बर्बादी होती है और इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। क्यों? डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, स्पेशली इन ट्रेडिशनल विलेज स्कूल। स्मॉल किड्स आर फेसिंग सच प्रॉब्लम and they are not able to speak or write English even tolerably good. काम चलाओ इंग्लिश भी नहीं सीख पाते हैं 4-5 वर्ष बिताने के बाद भी। अब दूसरा टिप में देखें। It so happens, ऐसा होता है किस कारण से, इसको देखें। It so happens mainly because the students are not made to learn sentence structures but only word meanings. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं सिखाए जाते हैं, सिर्फ वर्ड मीनिंग। एक लिस्ट बना दिए शब्दों का और अनरिलेटेड, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, और सिर्फ चलो याद करो घोकंत विद्या करो। और इस तरह से क्या होता है कि बहुत परिश्रम भी लगता है लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाते। यहाँ तक कि 4-5 साल इस तरह से पढ़ते पढ़ते इंग्लिश, साधारण तरीका से का इंग्लिश बोलना और लिखना भी नहीं सीख पाते हैं। इसका कारण क्या है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में जोर नहीं दिया जाता है बल्कि वर्ड मीनिंग को सीखने में ही जोर दिया जाता है। अब तीसरा टिप्स को देखें। थर्ड टिप्स, इफ वी लर्न ओनली वर्ड मीनिंग्स इट बिकम्स अ वोलाटाइल अफेयर। दैट इज टू से, कहने का अर्थ, वोलाटाइल अफेयर का मतलब क्या है, ये हवा में उड़ जाता है। शब्द याद कर रहे हैं लेकिन दिमाग में टिकता नहीं है। दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल अफेयर। दैट इज टू से, टुडे यू लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड टुमारो यू विल फॉरगेट मोस्ट ऑफ देम। आज 50-100 वर्ड्स रट लिए, जबरदस्ती याद करते गए, लेकिन वो कल जाकर क्या होता है कि उनमें से ज्यादा सब भूल जाते हैं, नहीं टिकता है माइंड में। तो क्या हुआ कि वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। इतना मेहनत करने के बाद भी कोई प्राप्ति, उपलब्धि नहीं हो पाती है। सब तो सीख लेते हैं कुछ क्षण के लिए लेकिन ये उड़ जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, दिमाग में टिक नहीं पाता है। इसका कारण क्या है, यहाँ देखें फोर्थ टिप में। सो इसीलिए टू कीप देम, वर्ड मीनिंग्स को दिमाग में
बैठाने के लिए, रखने के लिए, सीखने के लिए सही तरीके से, in your memory, you will have to learn them through different sentence structures. शब्दों को अलग से आइसोलेशन में नहीं सीखा जा सकता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसे सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखें, उसे कॉन्टेक्स्ट में सीखें, उसे सिचुएशन के रूप से सीखें, तब वो शब्द दिमाग में टिकता है और उसका प्रयोग भी हम धीरे धीरे जानने लगते हैं, और तब हम लिखना और पढ़ना इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। अब 5वां टिप देखें, 5वां नुस्खा, डोंट बोदर मच टू मेमोराइज वर्ड मीनिंग्स। सिर्फ शब्दों को याद करने के लिए परेशान नहीं हो कि शब्द बहुत याद कर लेने से इंग्लिश हम सीख जाएंगे, नहीं याद करेंगे तो नहीं सीखेंगे, इस तरह की परेशानी मत पड़े। डोंट बोदर टू मच टू मेमोराइज वर्ड मीनिंग्स। डोंट कंसल्ट डिक्शनरी वेरी फ्रिक्वेंटली ईदर। और डिक्शनरी को बारंबार भी कंसल्ट नहीं करें। ये क्या होता है, लर्निंग के इंटरेस्ट को खत्म कर देता है ना तो ज्यादा शब्द को घोंकने में, याद करने में समय बर्बाद करे, न डिक्शनरी को बार बार पलट कर देखने में समय बर्बाद करे। दो चीज नहीं करना, इसलिए ईदर का प्रयोग हुआ है। When a word, अब सही तरीका क्या है शब्दों को सीखने का? आसानी से, आराम से और परमानेंट, ये टिकाऊ रूप से भी शब्द को सीखना और इंग्लिश को सीखने का तरीका देखें। When a word comes in your readings many times, जब कोई शब्द बारंबार आप पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई शब्द आपके रीडिंग में बारंबार आ रहा है, तब क्या होता है वो शब्द, इट स्टार्ट्स रिंगिंग इन योर माइंड अगेन एंड अगेन। दिमाग में वो घंटी की तरह बजने लगती है, ये क्या है ये शब्द, एंड यू बिकम क्यूरियस टू नो इट्स मीनिंग। तब आपका दिमाग उत्सुक होता है कि इसका मीनिंग क्या है, ये जाने, इसका मीनिंग क्या है ये जाने हम, है ना। तो उस अवस्था में देन ओनली, तब जब ये अवस्था आ जाए तब हम डिक्शनरी कंसल्ट करें और तब इसका मीनिंग जाने, तो ये फायदेमंद होगा। तब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टिप क्या है, एंड दैट मीनिंग। इस तरह से जो मीनिंग बार बार दिमाग में आ रहा है, घंटी की तरह बजने लगा, और तब जाके हम डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं, तो उस अवस्था में उस मीनिंग, उस शब्द का मीनिंग दिमाग में चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है एकदम। एंड दैट मीनिंग इज स्टक टू योर मेमोरी विच यू हार्डली फॉरगेट। और इस तरह से जो सीखा हुआ शब्द का मीनिंग है उसको हम नहीं भूलते हैं, है ना। अब 6th नुस्खा देखें, 6ठा, इन ए नटसेल, छोटे रूप में हम इसको कह सकते हैं कि द मोर इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यू लर्न, जितना ज़्यादा इंग्लिश स्ट्रक्चर को आप सीखते हैं, द मोर कॉम्पिटेंट एंड फ्लुएंट यू बिकम इन बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने और लिखने दोनों में आप कॉम्पिटेंट और सक्षम हो जाते हैं। फ्लुएंट हो जाते हैं बोलने में, धारा प्रभाव बोल सकते हैं, और लिखने में भी सक्षम हो जाते हैं। अब इस संदर्भ में कुछ बातें ध्यान में ले लें। जैसे पहला पॉइंट नंबर 1, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू मेक माई लॉजिक क्लियर। मैंने जो बातें कहा कि वर्ड मीनिंग सीखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें ज़्यादा समय लगाना इम्पोर्टेंट नहीं, उसके बजाय सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा सीखें, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, और उसके द्वारा धीरे धीरे वर्ड मीनिंग भी सीखें, तो वो अस्थायी और दिमाग में रहेगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ दिखाया है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू मेक माई लॉजिक क्लियर। इस बात को, इस लॉजिक को क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है।
A native English child learns speaking English so easily. एक बच्चा जिसकी भाषा ही इंग्लिश होती है वो भी तो शुरू में वैसे ही इंग्लिश सीखता है ना, पहले से तो सीख के नहीं आता है। तो वैसा बच्चा इंग्लिश कैसे आसानी से 2 साल में 1.5-2 साल में सीख जाता है? वो तो वर्ड को रटता नहीं, अलग से घोकंद विद्या नहीं करता है, फिर भी इंग्लिश क्यों सीख जाता है? इसी बात को यहाँ दिखाया गया है। ए नेटिव इंग्लिश चाइल्ड लर्न्स स्पीकिंग इंग्लिश सो इजीली, आसानी से इंग्लिश सीख जाता है। विद वेरी लिटिल स्टॉक ऑफ वर्ड्स, वर्ड भी थोड़े शब्दों के साथ वह शुरू करता है और इंग्लिश सीखने लगता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू मोर एंड मोर कॉमन वर्ड्स। इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन वर्ड्स में, डे टू डे एक्टिविटीज में, बोलने में वो कॉमन वर्ड्स सीखते जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी सीखने लगता है, वर्ड्स भी सीखने लगता है, यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होता है। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन हार्डली 2 years ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग। इस तरह से वे बच्चे जो कि नेटिव स्पीकर है, नेटिव इंग्लिश बच्चा है, वो मुश्किल से 1.5-2 साल में इंग्लिश बोलना और सीख जाता है, जानने लगता है वो। अब दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड, इन आवर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लर्निंग इंग्लिश, हमारे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के जो गांव में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ क्या होता है, आवर स्टूडेंट्स स्पेशली दोज हु आर रीडिंग इन स्मॉल विलेज स्कूल्स आर नॉट एबल टू राइट और स्पीक इंग्लिश इवन आफ्टर 4 or 5 or more years, 4 और 5 या उससे भी ज़्यादा वर्ष तक इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते, कुछ न बोल पाते हैं ठीक से, न लिख पाते हैं ठीक से, है ना। ये क्या है? डिफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। दैट इज, ये क्या है डिफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश? ओनली टू फोकस ऑन मेमोराइजिंग मोर एंड मोर वर्ड्स। सिर्फ टीचर क्या करते हैं कि विद्यार्थी को कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द को याद करो, घोकंद विद्या, विदाउट एम्पल कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, और उसे विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में, विभिन्न संदर्भ में या विभिन्न परिस्थितियों, सिचुएशंस में उसको सिखाने के बजाय, स्ट्रक्चर्स के थ्रू सिखाने के बजाय सिर्फ अलग से वर्ड्स याद कराते हैं। इस कारण से हमारे विद्यार्थी 4-5 वर्ष स्कूल में, गांव में पढ़ने के बाद भी इंग्लिश न बोलना न लिखना जान पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।